लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैंने अक्सर देखा है वो पैसेज के अंदर अक्सर घबराते हैं। क्या है इसका मतलब? ये है कि डिफरेंट इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो ग्रामर के पूछे जाए, चाहे नेगेटिव बनाने के लिए कहा जाए। अब इसमें 3-4 ऑप्शन है, घुमाया है आपके माइंड को। रीड की सेकंड फॉर्म भी स्पेलिंग सेम होती है और पढ़ा जाता है रेड। ये कहा जाए कि भैया ये सेंटेंस के अंदर आपको ये वाले वर्ड को बीच में डालना, कहाँ डालना है, ये आपका हेडेक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। हेलो स्टूडेंट्स, आइए एमपी बोर्ड की 10th क्लास का प्रीवियस ईयर का हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सेक्शन ए का ये क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर हम शुरुआत करेंगे पैसेज से। स्टूडेंट्स, 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैंने अक्सर देखा है वो पैसेज के अंदर अक्सर घबराते हैं और पैसेज ही होता है जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो उसकी कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसको अगर केयरफुली पढ़ लेंगे आप तो इसके आंसर आप इजीली दे सकते हैं। केयरफुली पढ़ने का सिंपल मेथड ये है कि आप अंडरलाइन कर लें, पेंसिल अलाउ होती है। अगर पेंसिल ना भी अलाउ हो तो सिंपली आप उसको मार्क कर सकते हैं डॉट लगा के, उसके ऊपर आपको कोई चीटिंग का नहीं आएगा। तो उसको जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको सिर्फ आप हाईलाइट कर लो, या मेन कीवर्ड है उसको हाईलाइट कर लो। आओ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। उसको करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो आंसर ढूंढना इजी होगा। बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग पैसेज कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो उनको प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, आप पैसेज ही मत पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज इज टू। नंबर 1 ऑप्शन मेक मनी, नंबर 2 मेक योर माइंड काम, नंबर 3 गेट एजुकेशन, नंबर 4 फोकस ऑन ब्रीदिंग। तो अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज, अपन को क्या वर्ड सर्च करने का? चैलेंज। आइए हम पैसेज के अंदर पढ़ लेते हैं। तो व्हाट इज द अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज? द अल्टीमेट चैलेंज दीज डेज इज टू मेक योर माइंड काम। हमको आंसर मिल गया, तो यहां आंसर इस तरीके से ढूंढेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन, पूरा पैरा नहीं पढ़ा हमने। नंबर 2 क्वेश्चन है मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स। अब ऑप्शंस पढ़िए, टू इंप्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज, या फिर टू गेन वेट, या फिर टू इंक्रीज हाइट, या फिर टू गेट अ जॉब। तो इसका आंसर हम मेडिटेशन को ढूंढेंगे, मेडिटेशन हेल्प्स को ढूंढेंगे पैरा में। तो देखो हम लाइन नंबर 3 में पढ़िए आप, एंड द अल्टीमेट सॉल्यूशन इज मेडिटेशन फॉर अ स्टूडेंट, देयर कांट बी अ मोर पावरफुल टेक्निक टू इंप्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज देन मेडिटेशन। तो आंसर हमको मिल गया है टू इंप्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन एजुकेशन। स्टूडेंट्स, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज, नंबर 3 पॉइंट है, इसको हम ढूंढेंगे तो ये आपको मिल जाएगा द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ। तो इसको आपको इसी के अंदर ढूंढना है। एंड द अल्टीमेट सॉल्यूशन के नीचे, परफॉर्मेंस वाली लाइन के नीचे काम माइंड बेटर रिटेंशन, ये भी नहीं है। और नीचे आएंगे हम, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, इस लाइन के अंदर उसका आंसर मिलेगा। कैसे? कीवर्ड से पकड़ेंगे। कीवर्ड एक मैग्नेट होती है, उससे ही अपन को आंसर मिलते हैं। तो इसके अंदर आगे पढ़ोगे, द सिंपलेस्ट इज ऑफ कोर्स फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। तो आंसर हमें मिल गया बच्चों, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। नंबर 4 स्टूडेंट्स, नंबर 4 है द वर्ड मेडिटेशन इज। द वर्ड मेडिटेशन क्या है? तो ग्रामेटिकली अ वर्ब है, एन एडजेक्टिव है, अ प्रोनाउन है, अ नाउन है। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर अ नाउन है, ये एक नाउन है। नंबर 5, विच वर्ड इन दिस पैसेज मीन्स एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड। इस पैसेज में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि कोई ऐसी कैपेसिटी माइंड में रोकने वाली कोई चीज? तो इसका आंसर ऑब्वियसली आप देख सकते हो, चैलेंज तो हो ही नहीं सकता है इसका आंसर। सेंस भी नहीं हो सकता, कोई चीज दिमाग में रोकना थोड़ी ना है वो। ग्रोथ भी नहीं हो सकता, रिटेंशन हो सकता है, जैसा कि आपने इस पैसेज के अंदर देख सकते हो। मैं आपको दिखाऊं, रिटेंशन नंबर, ये काम माइंड वाली लाइन के अंदर है। बेटर रिटेंशन, बेटर हेल्थ, फोकस एंड कंसंट्रेशन आर द ऑब्वियस बेनिफिट्स। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द विजुअल। ये जो एक विजुअल बनाया हुआ है स्टूडेंट्स, इस विजुअल को देखिए। नंबर 6 पॉइंट है कि लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। 75 वर्ड्स के अंदर ये जो हमें गुड हैबिट्स का दिया हुआ है, इसके ऊपर एक पैराग्राफ तैयार करना है। वो कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, हमको सिर्फ थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है। दिस इज दैट, ये सब लगा देना, इज एम आर लगा देना, थोड़ा सा उसको लॉन्ग कर देना है। जैसे कि गुड हैबिट्स, तो गुड हैबिट्स गेट अप अर्ली, गुड हैबिट्स लिस्ट इज दैट नंबर 1 द गुड हैबिट पर्सन गेट अप अर्ली।
इतना सा लगा दो आप, एक पैरा आपका तैयार हो गया, एक सेंटेंस तैयार हो गया। डू सम एक्सरसाइज एंड गुड हैबिट मीन्स ऑल्सो दैट यू डू सम एक्सरसाइज। हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, गुड हैबिट मीन्स दैट यू शुड हैव, या फिर वी शुड, या फिर वी डू एक्सरसाइज रेगुलरली, या फिर हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, या फिर गो टू बेड अर्ली। तो हम इस तरीके से इसको 75 वर्ड्स बहुत ज्यादा नहीं होते, इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। मेंटेन क्लीनलीनेस, तो छोटा 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 करके ही हम 75 वर्ड्स को थोड़ा थोड़ा अगर सो दैट एंड एडिशनली एंड of course habits, good habits means that we can take care of our health। अपनी तरफ से भी बढ़ा दो कुछ 2-4 सेंटेंस। ओके, इस तरीके से आपका ये 75 वर्ड्स का बन जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है इसमें हमको ये ग्रामेटिकल पार्ट्स हैं। आइए हम इसको शुरू करते हैं। योर फादर इज सीरियसली इल, यू डैश डैश गो होम। ऑप्शन है यू शुड गो होम। आप दोनों चारों लगा कर देखो, आपको खुद आपका दिल बोलेगा कि नहीं ये ज्यादा सही है। यू शुड गो होम, या फिर यू मस्ट गो होम, या फिर यू ऑट टू गो होम। आपको लगाना है यू मस्ट गो होम। क्यों? क्योंकि आपकी मस्ट मतलब होता है तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। माई फादर इज अ डैश डैश टीचर। अब माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, या रिटायर्ड टीचर, या फिर रिटायरिंग टीचर। तो ऑब्वियस सी बात है रिटायर्ड ही आपको खुद भी बता देगा माइंड कि रिटायर्ड ही करेक्ट है। नंबर 3, हाउ डैश टाइम इज लेफ्ट, यानी कि हाउ मेनी टाइम इज लेफ्ट ये सही है, या हाउ एनी टाइम इज लेफ्ट सही है, या फिर हाउ मच टाइम इज लेफ्ट सही है। ऑब्वियस सी बात है हाउ मच टाइम इज लेफ्ट सही, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ, यानी जो चीज काउंट नहीं कर सकते उसके साथ में मैनी नहीं लगाते बल्कि मच लगाते हैं। हाउ मच मनी और हाउ मेनी रुपीज। मैं अक्सर एग्जाम्पल में बच्चों को ये याद रखने को देता हूँ कि तुम्हारे पिताजी ने बोला कितना पैसा और कितने पैसे, हिंदी में बोल दो कितना पैसा हाउ मच और कितने पैसे हाउ मेनी। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो काउंटेबल के साथ मैनी लगाएंगे आगे आए अगर तो, और अनकाउंटेबल के साथ मच लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम शुरू करते हैं अगला वाला। He exclaimed, what dash dash beautiful flower। वो चिल्लाया, तो what a beautiful flower, या what the beautiful flower, या what an beautiful flower। obvious सी बात है what a beautiful flower, इस चीज को बहुत ज्यादा तारीफें करने के लिए, बहुत ज्यादा प्रशंसा करने के लिए उसके लिए क्या बोलते हैं, what a beautiful speech। ओके, सीता इज डैश डैश देन एनी अदर गर्ल। देन एनी मतलब आ गया कंपैरिजन। सो सीता इज इंटेलिजेंट, या मोर इंटेलिजेंट, या मोस्ट इंटेलिजेंट। ऑब्वियस सी बात है ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसके अंदर मोर इंटेलिजेंट आएगा। ओके स्टूडेंट, देन आ गया मतलब मोर आएगा ही आएगा, या फिर ई आर वाला आएगा जैसे बेटर देन। ओके, आई डैश डैश दिस बुक, आई डैश डैश दिस बुक यस्टरडे। अब इसमें 3-4 ऑप्शन है, घुमाया है आपके माइंड को। रीड, रीडिंग, रीड्स। आई रीड दिस बुक यस्टरडे, या आई रीडिंग दिस बुक, या आई रीड्स दिस बुक। तीनों गलत हैं। आप कहोगे सर आप तो पढ़ाने बैठे हो, आप हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हो, आप कह रहे हो एक भी सही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है कि घुमाया आपके दिमाग को कि रीड की सेकंड फॉर्म भी स्पेलिंग सेम होती है और पढ़ा जाता है रेड, सेकंड फॉर्म है ये। तो ये लिखा हुआ है जो है सेकंड फॉर्म वाला रेड लिखा हुआ है। तो आई रेड दिस बुक यस्टरडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके दिमाग से ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, डैश डैश यू वर्क हार्ड यू विल फेल। अब इफ यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ऐसा हो ही नहीं सकता। As long as you work hard, you will fail, ये भी नहीं हो सकता। Unless you work hard, you will fail। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम फेल ही होते रहोगे। तो unless इसमें सही है। सब लगा के देखोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आइए अब हम सॉल्व करेंगे डू एज डायरेक्टेड, मतलब जैसा कहा गया है, जैसा डायरेक्शन दी गई है वैसा आप करो। अब मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि डिफरेंट इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो ग्रामर के पूछे जाए, चाहे नेगेटिव बनाने के लिए कहा जाए, चाहे आपको ये बोला जाए कि इसको रिफ्रेम करो सेंटेंस को, या ये कहा जाए कि भैया ये सेंटेंस के अंदर आपको ये वाले वर्ड को बीच में डालना, कहाँ डालना है ये आपका हेडेक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। तो ये आपका ग्रामर चेक कर रहा है कि 10th में आ गया हमारा स्टूडेंट, अब इसको कुछ आया भी कि ये खाली ऐसा ही है। तो नंबर 1 हम पढ़ते हैं। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। लेंचो वाज अ पीजेंट। इसके अंदर इन्होंने बोला है कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग हु। इस पेयर को आप कंबाइन करो हु लगाकर। भाई कैसे करेंगे? अब हम ऐसे करेंगे। लेंचो रोट अ लेटर। रेंचो रोट अ लेटर से पहले हु वाज अ पीजेंट लगा देंगे। रेंचो हु वाज अ पीजेंट, जो एक पीजेंट था, रोट अ लेटर टू गॉड। ये आंसर इसका बन जाएगा।
नंबर 2, माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। इन्होंने बोला है कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट। इन्होंने बोला है सो को और दैट को लगा के इस सेंटेंस के अंदर आप कंबाइन कीजिए। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ये आप लगाकर कर सकते हो। ओके, नंबर 3 है ही नोज मी। अब चेंज द सेंटेंस, बच्चों इसको करेंगे हम। इन्होंने क्या बोला है? चेंज द सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस। इन्होंने जो बोला अपने को करने का है, इन्होंने बोला उठ जा, उठ गया, बैठ जा, बैठ गए। ओके, इन्होंने बोला एक्टिव को पैसिव बना दो, पैसिव को एक्टिव बना दो। इन्होंने बोला इसको पैसिव एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस, या फिर नॉर्मल को आपको नेगेटिव बना दो, पॉजिटिव को नेगेटिव बना दो, नेगेटिव को पॉजिटिव। जो बोलेंगे अपने को करने का है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला है कि चेंज द सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस। अब आपको पैसिव वॉइस आता होगा तो आप बना दोगे। तो पैसिव वॉइस में क्या किया जाता है? ऑब्जेक्ट पहले लाया जाता है, ठीक है, और बाय के साथ में सब्जेक्ट जरूर लाया जाता है। ये इसका बेसिक एलिमेंट है, और इसमें थर्ड फॉर्म जरूर आती है, जैसा कि मैंने अपने लेक्चर्स में पहले बताया है। तो ही नोज मी का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, वो मुझे जानता है, इसको जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, मैं उसके द्वारा जाना जाता हूं, तो आप क्या बनाओगे? आई एम नोन, मैं जाना जाता हूं, आई एम नोन बाय हिम। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर होगा। नंबर 4 है नॉइस द क्लासरूम मेकिंग अ गर्ल्स इन वर्ड सम। अब ये कुछ शफलिंग वर्ड्स दे दिए हैं, इसको आपको बिखरे हुए मोती हैं एक लड़ी में पिरोना है, आपको माला तैयार करना है। तो इसका मतलब है कि री अरेंज द सेंटेंस। कैसे बनाओगे? थोड़ा सा दिमाग लगाकर बना लोगे। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, ये तो आपको पता ही है। ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है, ये भी आपको पता है। नॉर्मल सेंटेंस है, पैसिव वॉइस नहीं है। तो आप इसके अंदर देखो कि वर्ब को पहले नहीं लाना, ये तो पता है। सब्जेक्ट को पहले लाना, ये भी पता है। तो सब्जेक्ट इसके अंदर क्या हो सकता है? नॉइस नहीं हो सकता सब्जेक्ट। द क्लासरूम ये भी नहीं होगा। मेकिंग नहीं होगा। गर्ल्स हो सकता है। इन वर्ड सम, तो गर्ल्स को सबसे पहले उठा के रख दिया गर्ल्स, लेकिन सम भी आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि सम तो लाना ही पड़ेगा। तो सम गर्ल्स, ठीक है ना। अब इसमें सेंटेंस है वर्ब नॉइस मेकिंग, तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया। वर्ब मेकिंग है ना, वाज मेकिंग, वाज प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ रखा है। तो सेंटेंस यहां तक अपना खिचड़ी तैयार हो गई। खिचड़ी तैयार करना है पर सम गर्ल्स वर्ब मेकिंग, यहां तक अपनी लाइन क्लियर है। अब आगे आपका आ नॉइस और उसके बाद में इन द क्लासरूम। तो इसको बहुत इजी है, आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। सम गर्ल्स वर मेकिंग नॉइस, तो कहाँ नॉइस कर रही होंगी लड़कियां? क्लासरूम में, तो इन क्लासरूम ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस पूरा बना लेना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप ये वाला सेंटेंस बहुत इजीली बना सकते हो। सम गर्ल्स वर मेकिंग नॉइस इन द क्लासरूम। नंबर 5, वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2025। करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट। वी आर लिविंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंस अगर आ जाता है, वो फोर अगर आ जाता है तो बच्चों आप पढ़ चुके हो कि वो हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस। इसमें ड्यूरेशन बताई जाए, मैंने अपने टेंस में, और जो मैंने बुक लिखी है टेंस में ढलवा, उसमें मैंने बच्चों को बता रखा है कि बच्चों ड्यूरेशन जरूर आएगी किसमें? परफेक्ट के टेंस में। तो ये परफेक्ट का टेंस है। तो अब ये वी आर लिविंग नहीं चलेगा, क्या चलेगा? वी हैव बीन लिविंग चलेगा। We have been living in the city since 2025. Thank you so much. Wish you all the very best and good luck for your 10th board examination. I hope ये आपको समझ में आया होगा. For any doubts, you can comment, you can directly message. Thank you so much and good luck for the exams. Only 3 tips आपके लिए मैं देना चाहूँगा. सबसे पहली चीज़, पैसेज के अंदर बताना चाहूंगा कि पहले ध्यान से पढ़ो, और जो कीवर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनको डिफिकल्ट नहीं कीवर्ड कहेंगे, उसको डॉट लगा लो। तो आंसर सबसे पहले मत पढ़ो, सबसे पहले आंसर पढ़ो, पूरा पैसेज मत पढ़ो। तो आंसर पढ़ोगे तो तुम उसके अंदर ढूंढ लोगे इजीली, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन पढ़ो, जो क्वेश्चन पढ़ोगे उसके अनुसार उसमें आपको आंसर मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको करके बताया। और जब आपको ग्रामर की जरूरत पड़ती है, तो ग्रामर का जब आप सॉल्व करने बैठो तो बिल्कुल काम माइंड होके कि इसने पूछा क्या है, आप वो पढ़ो। उसके बाद में ही उसका आंसर लिखो, और जितने ऑप्शन है सब अप्लाई कर करके देखो। ये आपको ग्रामर पार्ट में बेस्ट रिजल्ट दिलाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।